नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वितारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणे। कल हमने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के आधार से जो 7 नयों की चर्चा है वो प्रारंभ की, और उसके पहले हमने ये समझा कि नयो जैसे प्रमाण के दो अर्थ होते हैं ना, प्रमाण के दो अर्थ बताए थे कल, एक पूरा ज्ञान और एक सच्चा ज्ञान। और जब पूरा ज्ञान मतलब प्रमाण ये अर्थ किया जाता है तो मात्र केवल ज्ञान प्रमाण होता है, बाकी सब नए। और सच्चा ज्ञान के एंगल से अर्थ किया जाए तो 5 के 5 ज्ञान प्रमाण कहे जाते हैं। ऐसे नए के भी दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ? एक तो श्रुत ज्ञान, इसे आंशिक ज्ञान को नए कहते हैं। दूसरा श्रुत ज्ञान को के अंश को भी नए कहते हैं, बराबर। तो एक एंगल से देखा जाए तो पूरे पहले अध्याय में जो 4 ज्ञान की चर्चा है वो 4 ज्ञान की चर्चा अंश ज्ञान के रूप में है, इसीलिए वहां पर भी नयों की चर्चा पहले अध्याय में रही। लेकिन अब हम जरा नए का जो स्पेसिफिक अर्थ है, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश, जब ये करते हैं तब जो 33वें नंबर का सूत्र है, मात्र उस सूत्र में स्पष्टतया 7 नयों की चर्चा है। ये बात हमने समझी। दोनों बातें ख्याल में आई। जैसे प्रमाण के दो अर्थ किए थे ना, एक तो केवल ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान, ऐसे नए के भी दो अर्थ हैं। एक नए का अर्थ आंशिक ज्ञान है तो चारों के 4 नए ज्ञान उसमें आ जाएंगे नए के रूप में, और दूसरा नए का मतलब सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश। जब ये लिया जाता है तब मात्र 7वें जो क्या कहते हैं अंतिम सूत्र जो 33 नंबर का है उसको ही हम नयों में शामिल करते हैं। क्लियर हुआ? अब फिर उसके बाद में बड़ी मजेदार चर्चा जिस पर हमने काफी विस्तार किया था कि नए दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। किस किस दो प्रकार से? ज्ञानात्मक नए और वचनात्मक नए। ख्याल में आया? और उसमें भी हमने समझाया था कि ज्ञान नए जो हैं वह नए क्रिया में और वस्तु में नहीं लगते, नए बोलने में और जानने में लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है, बारंबार इस बात पर विचार करने की जरूरत है। कल भी मैंने हिंट किया था, कल भी विस्तार किया था, पहले भी एक बार विस्तार कर चुका हूँ कि भाई लोगों ने ऐसा भेद कर दिया कि ध्यान करने बैठा तो निश्चय हो गया, पूजा करने बैठा तो व्यवहार हो गया, व्रत यात्रा जब तक कर लिया तो व्यवहार हो गया, स्वाध्याय कर लिया तो निश्चय हो गया। अरे भाई, हर क्रिया में निश्चय व्यवहार लगा सकते हो। क्या बोला? हर क्रिया में निश्चय व्यवहार लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक क्रिया में जैसा प्रस्तुत करे। अभी ये निश्चय व्यवहार की चर्चा है नहीं तो मैं काफी विस्तार से करता। बात समझ में आई ना? तो ये सब चीजें हमने वो वहां से समझी। अब एक और बात यहाँ से डाइवर्ट हुई थी जिसको हमने कल यहाँ से समझा था कि ये 7 नए जो हैं ये बेसिकली द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए के भेद हैं। किसके भेद हैं? द्रव्यार्थिक नए के और पर्यायार्थिक नए के। बराबर। कोई मुझे बताएगा? कल मैंने एक मोबाइल के एग्जाम्पल से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए को समझाया था। कौन बताएगा? कोई बताएगा मुझे? है, हाथ ऊपर करो कि द्रव्यार्थिक नय कौन सा है और पर्यायार्थिक नय कौन सा है। सिंपल मोबाइल हम यूज करते ना, मोबाइल के दृष्टांत से मैंने बताया था। हैं? बताओ। हाँ दिनेश भाई बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हाँ ये आ गया। हाँ जी जी।
हार्डवेयर का जब बात किया था मैकेनिक के लिए, जो नहीं, वो रिपेयरिंग वो के तो लिए निश्चय वापरता व्यवहार में है। बोला था, वो निश्चय आगम और अध्यात्म पद्धति अच्छा। में बोला था। हाँ हाँ बोलो समता बहन, बोलो हाँ। समता बहन बोलो। प्रयोजन, मेरा भी वही आंसर था, जो प्रयोजन के लिए होता है वो अध्यात्म का मैंने ये होता बोला था, है। एक बहुत सरल सी बात मैंने आपको कही थी कि अभी देखो शायद अभी याद आ जाना चाहिए कि देखो ये बड़ा अच्छा मोबाइल है, ये बड़ा महंगा मोबाइल है, ये बड़ा क्या कहते हैं, क्या सुंदर मोबाइल है, तो लक्ष्य कौन बना? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो ये किसको ग्रहण किया? अलग अलग कथनों से द्रव्य को ग्रहण किया। तो ये कौन सा हुआ? द्रव्यार्थिक ने। अब जब हमने इसके अंश को ग्रहण किया, ये मोबाइल तो ठीक है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? मोबाइल पर दृष्टि नहीं गई हमारी, किस पर दृष्टि गई? इसके कैमरे पर दृष्टि गई, इसके स्क्रीन पर दृष्टि गई, इसकी क्या कहते हैं कोई और दूसरी चीज पर दृष्टि गई। तो ये जो हमने किया ये कहलाता है हमारा क्या कहते हैं हम, समझे? ये कहलाता है हमारा पर्यायार्थिक ने। उसके अंश पर दृष्टि गई, किस पर दृष्टि गई? अंश पर दृष्टि गई। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा विचार लेना। क्लियर हुआ? चल, तो ये बात अपने को हाईलाइट करते हुए चलनी है कि जो चीज द्रव्य को ग्रहण करती है वो कहलाती है द्रव्यार्थिक। मतलब ग्रहण करना मतलब क्या? कि पूरी की पूरी बात का लास्ट पर्पस कौन है, मतलब किसको हाईलाइट किया जा रहा है। बराबर। देखो जैसे अभी मेरे से मोबाइल प्रोग्राम चलाते समय आज मेरे से स्पॉटलाइट करना रह गया था। क्या रह गया था? स्पॉटलाइट करते, तो जो भी हैंड रेस करता उसका चेहरा आ जाता। हर बार रोज करता हूँ, तो जैसे ही अपन लैपटॉप चालू करता हूँ वैसे ही एक उसमें ऑप्शन आता है स्पॉटलाइट वीडियो। तो आप किसको स्पॉटलाइट करना चाहते हो? बोले मैंने मेरे को स्पॉटलाइट कर दिया। तो जब तक मैं नहीं चाहूंगा स्क्रीन पर दूसरा नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? मेरे को हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही नए भी दो चीजों को हाईलाइट करते, एक नए की टॉर्च द्रव्य को हाईलाइट करती है और दूसरे नए की टॉर्च द्रव्य के अंश यानी पर्याय को हाईलाइट करती है। तो जो टॉर्च द्रव्य पर फोकस करे वो कहलाती है द्रव्यार्थिक, और जो टॉर्च पर्याय पर फोकस करे वो कहलाती है पर्यायार्थिक। अब देखना, आपने इसमें देखा कि चाहे मैं मेरे को हाईलाइट करूं या मैं आपको हाईलाइट करूं या सबको एक साथ देखूं, इससे ना तो लैपटॉप में कुछ फर्क पड़ रहा, ना आप में कुछ फर्क पड़ रहा, ना मेरे में कुछ फर्क पड़ रहा। तीनों चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन देखने जानने के लिए ये भेद किए गए। ऐसे ही मैं द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को देखूं या पर्यायार्थिक नय से पर्याय को देखूं, तो ना इसमें द्रव्य में फर्क पड़ने वाला है, ना पर्याय में फर्क पड़ने वाला है, ना मेरे में फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जैसा प्रयोजन होता है वैसा मैं देखना चाहता हूं। तो ये मेरे लिए, जैसे इस लैपटॉप ने फैसिलिटी दी है कि भाई आपको अपने आप को देखना है तो अपने आप को देख लो, और सबको देखना है तो सबको देख लो, और किसी को नहीं देखना है तो किसी को मत देखो। उससे मेरे तुम्हारे या लैपटॉप में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बात यहाँ पर आती है कि नए में आपको द्रव्य को देखना है तो द्रव्य को देखो, पर्याय को देखना है तो पर्याय को देखो, सबको देखना है तो सबको देखो, और किसी को नहीं देखना है तो मत देखो। वस्तु आपके जानने की मोहताज नहीं। वस्तु कहती है तुम मुझे पूरा जानो, अधूरा जानो अथवा मत जानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जानने से मेरा अस्तित्व नहीं। ये बात ख्याल में आई? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये मत समझ लेना कि मैंने निश्चय लगा लिया तो वस्तु सही हो गई। वस्तु तो सही थी ही, मैंने व्यवहार लगा लिया तो वस्तु झूठी हो गई, ऐसा नहीं है। वस्तु कभी झूठी होती नहीं है। वस्तु नयों से निरपेक्ष है। नए तो आपने अपनी सुविधा के अनुसार लगा के रखे, जैसे गैलरी व्यू, ग्रिड व्यू, स्पॉटलाइट व्यू या पोस्ट व्यू वगैरह वगैरह, ये सब जूम के चोचले हैं।
मेरे तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसी बात है। समझना यार, ये थोड़ा समझना। देखो तो वही बात यहाँ पर आती है कि द्रव्य आर्थिक मतलब जो फोकस द्रव्य पर कर रहा है। तो ऐसे तीन नए हैं, नैगम नय, ये नेगम के माध्यम से द्रव्य को बताता है। संग्रह नय, ये कलेक्शन के माध्यम से द्रव्य को बताता है। व्यवहार नय, ये डिवाइडेशन के नाम से द्रव्य को बताता है। बराबर, ये किसके भेद हुए? बोले ये तीन द्रव्यार्थिक नयों के भेद हुए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से देखेंगे, जब एक बार स्वरूप समझ लेंगे ना, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये नए द्रव्यार्थिक क्यों है और ये नए पर्यायार्थिक क्यों है। और देखो, ऋजु सूत्र नए पर्याय पर फोकस करता है, शब्द नए पर्याय पर फोकस करता है, समाभिरूढ़ नए पर्याय पर फोकस करता है, और एवं भूत नए भी पर्याय पर फोकस करते हैं। इसीलिए इनका फोकस कौन सा नय है? पर्याय। इसीलिए इनको कौन से नय के अंतर्गत लिया? पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत लिया। ठीक है, जरा हम स्वरूप समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, नैगम नय की क्या स्वरूप दिया? जो नैगम शब्द का अर्थ समझना कि जो, अब यहाँ पर आप कहते हो कि यहाँ पे पर्याय की भाषा में बात कही, लेकिन है द्रव्य, कि जो भूत और भविष्य की पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है। अब यहाँ पे आपने तो कहा ये द्रव्य को ग्रहण करने वाला है, ये पर्याय की बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली थोड़े लिखने वाले की भूल है। भूत और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान के द्रव्य में कहता है, ये इसकी अपेक्षा आती है। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे फोकस पर्याय पर नहीं किया जाएगा, फोकस द्रव्य पर ही किया जाएगा। लेकिन भूत की पर्याय को वर्तमान में कह देते हैं, वर्तमान की पर्याय को भूत में क्या कहते हैं, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह देते हैं। तो जो भूत की पर्याय और वर्तमान की पर्याय को, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहता है, वह कहलाता कौन सा नय? वर्तमान नैगम नय अथवा नैगम नय। फिर उसकी और खुलासा किया है, वर्तमान में कैसे घटित करते हैं। देखो, जो वर्तमान पर्याय पूर्ण नहीं हुई है उसे पूर्ण मानता है, ये भी एक प्रयोग है। नैगम आप समझना कि जो वर्तमान पर्याय पूरी नहीं हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर चौथे गुणस्थान वाले को सम्यक दर्शन हुआ है, अभी मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये नैगम ने कहेगा कि नहीं साहब पूरी हो गई, वो तो हो गया। गुरुदेव कहते ना, सम्यक दर्शन थयो एटले काम पूरू થઈ ગયું। कौन से नय से बोला? नैगम नय से। पूरा नहीं हुआ। अगर आपने घर पर वो कुकर के ऊपर चावल रख दिए तो चावल बन नहीं गए, लेकिन वो रख दिए ना तो फिर बस पति गया, 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में था। कौन से नय से बोलते हो साहब? बोले ये कहलाता है नैगम नय। सगाई हो गई, गोवर्धन हो गया और हमारा छोकरी नो पति गयो, सेट थई गयो, ये कौन से नय से बोला? अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ। क्योंकि अब सोचो, विवाह नहीं हुआ क्यों? क्योंकि सगाई के बाद अगर किसी लड़के या लड़की में से किसी का एक्सपायर हो जाए इन केस, तो वो विधवा नहीं होगी, वो विधुर नहीं होगा। लेकिन हम क्या देते हैं, वो तो हो गया। समझ में? ये कौन से नय का प्रयोग किया हमने? वर्तमान नैगम नय का। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि हम 50 जगह नैगम आदि नयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो वही है, जो वर्तमान पर्याय को दो एंगल बोल दिए। एक तो कौन सी, कि जो भूत की पर्याय हो गई उसे वर्तमान में कहना, और भविष्य की पर्याय होगी उसको भी वर्तमान में कह देना। वो नय कौन सा कहलाता है? नैगम नय। अब दूसरे नंबर, जो वर्तमान में पूर्ण नहीं हुई हो उसे पूर्ण मान लेना। बराबर, बच्चे का डॉक्टरी में एडमिशन हुआ है, डॉक्टर बन गया। टोटल स्मारक में एडमिशन हुआ है, पंडित बन गया। ये कौन सा हुआ? बोले जो वर्तमान में चालू हुई है उसे पूरा मान लेना, ये भी एक नैगम नय है। उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नय कहते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि नैगम नय, नय किस में लगते हैं? ज्ञान में और वचन में। तो ऐसा कहना अथवा ऐसा जान लेना, ये दोनों क्या कहलाते हैं? नैगम नय कहलाते हैं। इसके एक सुंदर एग्जाम्पल अगली स्लाइड में आपको बताए जाएंगे। देखो,
यहाँ पे उसी चीज को बताया जा रहा है। नैगम नय के 3 चीजें बताई थी ना, है कि एक तो भूत नैगम नय, क्या है, भूत नैगम नय। रक्षाबंधन जैसे भूत नैगम नय का क्या हुआ था अभी, आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है, जन्म कल्याणक के दिन अथवा मोक्ष कल्याणक के दिन हम नहीं कहते आज क्या है महावीर जयंती, आज क्या है महावीर जयंती। अभी रक्षाबंधन की गोष्ठी हुई थी तो हम क्या कहते थे, रक्षाबंधन के आज के दिन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। अरे 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, एक मुनि तो दिखता नहीं था, सब झूठ बोल रहे ना, झूठ नहीं बोल रहे भाई साहब। भूत की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हैं। हम अपनी विवाह की वर्षगांठ बोलते हैं, आज के दिन शादी हुई थी, आज ये हुआ था, ये तो कब की बात हुई, जन्म हुआ था, पुरानी बात है, लेकिन तब भी हम कहते हैं आज मेरा जन्म दिवस है, आज मेरा जन्म। अरे भाई तुम्हारा जन्म तो कितने साल पहले हो गया, लेकिन तो भी बोल रहे कौन से नैगम नय से, भूत की पर्याय को वर्तमान में कह रहे हो। अब बताओ, इतनी बार लोगों ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला होगा, इतनी बार आपने लोगों को हैप्पी बर्थडे बोला होगा, आज तक आपको ये याद रहा कि आप ये भूत नैगम नय से बोल रहे हैं? अब देखो भावी नैगम नय क्या है, भावी नैगम नय क्या बोला था, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना। जैसे मैं तो जब भी भावी नैगम नय की बात करता हूं तो गुरुदेव कहते हैं बदा भगवान छो, पूछो सभी क्या है, भगवान है। मतलब जो भी भविष्य में भगवान बनेंगे, जो भी भविष्य में भगवान बनेंगे उनको अभी के अभी भगवान देख लेना। देखो वर्तमान नैगम नय कैसे लगेगा कि जो सम्यक काम शुरू हो गया और हम ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, तो वो प्रोसेस शुरू होने के बाद पूर्णता कहना वो वर्तमान नैगम नय, यानी समकिति को भगवान कहना वर्तमान नैगम नय का विषय, और भव्य को भगवान कहना भावी नैगम नय का विषय। पॉइंट समझ में आया दोनों के बीच अंतर? फिर से, आसन्न भव्य जीव को भगवान कहना वो भावी नैगम नय का विषय है, क्योंकि अभी उसने काम शुरू नहीं किया है, अभी उसने काम शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके पहले ही हम उसको उसके गुणों को देखकर उसे भगवान कह रहे, ये तो भव्य भगवान है, भविष्य का भगवान, बड़ा भगवान छो, बड़ा भगवान छो। बराबर, तो द्रव्य स्वभाव से तो भगवान हो ही, लेकिन पर्याय को भी भावी नैगम नय से वर्तमान के रूप में देखा जा सकता है भाई साहब। ओहो, अभी तो हम क्या कहते हैं पता है, अभी तुम ये कहते हैं अरे वो तो शक्ति के अपेक्षा भगवान है ना, शक्ति के अपेक्षा भगवान है ना, पर्याय में तो नहीं है, पर्याय में तो नहीं। अरे तेरी पर्याय से सहित द्रव्य को भावी नैगम नय से भी भगवान कहा जा सकता। इसीलिए कई बार हम जब गुस्से में बोलते हैं तब ये कहते हैं अरे हम तो उसकी पर्याय पे गुस्सा कर रहे हैं, द्रव्य तो बहुत बढ़िया है किसी चीज। अरे भाई उस पर्याय वाले जीव को भी आगामी भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहा जा सकता है। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। गुरुदेव बार बार एक शिक्षा हमें देके गए कि सबको भगवान देखना है, सबको भगवान देखना है, भगवान से कम किसी को नहीं देखना है, सब में प्रभु देखना है। अरे गुरुदेव ने तो परमाणु तक को प्रभु देखने की विद्या सिखाई, जड़ को भी रखड़ता राम कहा, जड़ेश्वर कहा। और हम ऐसे हैं कि अपने मुमुक्षुओं को भगवान नहीं देख पाते। विचार करके देखो, साधारण में ऐसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में ऐसे वो लास्ट में पिन कहां चिपक जाता है, कमियों पर। ऐसे तो बड़े सज्जन है, लेकिन वैसे मतलब पता नहीं क्यों हमें अंदर से उसकी प्रभुता देखने का होश नहीं आता। समझ में आया? अरे उसकी प्रभुता को भी नहीं देख रहा और अपनी प्रभुता की भी नहीं देख रहा। प्रभुता के नाम पर पैसा देख रहा है, प्रभुता के नाम पर पदवी देख रहा है, प्रभुता के नाम पर ऐश्वर्य देख रहा है। परम प्रभुता, परम पदवी और परमेश्वर्य जो भगवान आत्मा है उसको नहीं देख रहा। और अन्य को भी ऐसे ही देखता है, अवगुणों को देख लेता है, राग देश आदि भावों को देख लेता है। क्या समय सार पढ़ रहे हैं हम भाई साहब?
आज एक मैंने बहुत बढ़िया सुवाक्य पढ़ा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बोलता हूँ कि समझदारी किसमें है? समझदारी बड़ी बड़ी बातों को बोलने में नहीं है, समझदारी छोटी छोटी बातों को समझने में है। क्या बोला? फिर से, समझदारी क्या है? समझदारी बड़ी बड़ी बातों को बोलने में नहीं है। बड़ी बड़ी बातों में बोलने के नाम पर सब भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है बोलकर चले जाओ, इसमें बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव जो छोटे से छोटा सूत्र दे के जा रहे हैं, हूँ परमात्मा छू, इस छोटी से सूत्र को समझने में, बोलने में नहीं। बोलने तो शानपण है, समझदारी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहा हूँ जरा विचार देना कि आप जो बोलते हो, मैं कुछ नया नहीं सिखाना चाहता आपको। सच बताऊं, जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, वैसे वैसे सीखने सिखाने के प्रति भी ऐसा लगता है, अरे प्रभु, सिखाना एक बहुत प्रारंभिक उपाय है, साधना बहुत अंतिम मार्ग है, एक्चुअल मार्ग है। सीखने सिखाने का तो अनंतों बार हो गया, समझना रह गया। इसीलिए मेरी रुचि और फोकस सिखाने में कम होता जा रहा है, समझने और समझाने पर ज्यादा होता जा रहा है। समझो जरा क्या कह रहे हैं हम लोग, भगवान ने क्या कहा है, जिनेंद्र ने क्या कहा है, गुरुदेव ने क्या बताया। ओहो, बड़ा भगवान छो, भाभी नेगम ने ऐसे भी आप भगवान हो। कोई मित्र न, वो क्या कहते हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कोरोना ग्रस्त नहीं है, कोई कोरोना से त्रस्त नहीं है। सब भगवान है। अब भगवान दो प्रकार से हो गए, एक तो भावी निगम नय से भगवान है और एक वर्तमान निगम नय से भगवान है। वर्तमान निगम नय से कौन भगवान है? कि जिसने अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली है, मतलब कार्य शुरू कर दिया है। अब वो कार्य शुरू किया है तो अल्पकाल में उसका पूरा हो जाएगा, तो वर्तमान निगम नय से भगवान है। और जिसने भी कार्य शुरू नहीं किया, कभी तो करेगा, कभी तो करेगा ना, तो उसको भी भावी निगम नय से भगवान मान लो। अब विचार करके देखो, एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा होता है ना, आप उसके लिए कितना श्रम करते हो, उसकी 1 नंबर 2 नंबर ये वो हर चीज बदलते हो, कितनी दुख तकलीफ उसके लिए सहन करते हो। उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? अरे मेरा बेटा, आज भले ही मुझे इसके लिए करो, कल मेरे लिए काम करेगा ना। अरे प्रभु, जैसे तुझे तेरा बेटा ये दिखाई दे रहा है, ज्ञानियों को सब कसायों की कीचड़ में लिपटे हुए जीव भगवान दिखाई दे रहा है, इसीलिए करुणा आती। मैं मेरे बेटे को अगर मेरा नहीं मानूंगा तो उसके लिए तकलीफ में उठा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने ये जान लिया कि मेरा अंश है, मेरे जैसा ही है, बस वैसे ही उसकी स्वीकृति में भी रात रात भर उसके लिए जागना पड़े, सैकड़ों तकलीफ उसके लिए उठानी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। किसके बल के कारण? मेरे पने के बल के कारण। ज्ञानी कह रहे कि जितने भी संसार में कषायों की चादर लपेटे हुए जीव हैं, पापों के मैल में पड़े हुए जीव हैं, वो जीव भी मेरे जैसे हैं। और ये भाव ही उनके अंदर में इतनी करुणा भरता है कि उन जीवों को बार 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 उन्हें पार लगाने का भाव आता है। क्यों आता है, क्यों सुनाते हैं? ओहो, वो सबको पर्यायों से सहित नहीं देख रहे, वो सबको सिद्धत्व की पर्याय से सहित देख रहे हैं, भावी निगम से देख रहे हैं। सब भगवान है, सब भगवान होंगे, बराबर। ध्यान रखना आप भी। तो भावी निगम में ख्याल में यह राजा है, डॉक्टर, ऐसे ये व्यवहार जो होता है वो भावी निगम में होता है। देखो अगली स्लाइड अपन पढ़ते हैं, उसमें क्या है बात। अब आता है कौन सा नए, ये 3 हो गए ना, इसमें क्या एग्जाम्पल दी वो देख लेते हैं। भूत निगम ने का महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। भावी निगम ने का कौन सा, यह डॉक्टर है, अभी पढ़ना चालू किया है या नहीं किया है, यह राजा है, ऐसा व्यवहार। और वर्तमान नए का बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो माताएं बहनें कई बार हैं कि लोट बीनती हैं और बस रोटी बन गई। अरे अभी तो लोट क्या कहते हैं आपने बांधा है, कणक करी उसकी, फिर बेलोगे, फिर सेकोगे, तब रोटी बनेगी। लेकिन वो कनक हाथ में ली, बस रोटी बनी गई। इसलिए कार्य शुरू किया और ये बोला कि पूरा हो गया। पॉइंट समझ में आया? समझे कि नहीं समझे?
मोक्ष मार्ग में बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़े उतावले होते हैं। उन्होंने एक प्रवचन सुन लिया और उन्हें ऐसा लगता बस अबे तो मोक्ष मरीच गया। वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो भावी निगम नए पे ज्यादा भरोसा दे रहे हैं, वर्तमान निगम नए पे कम दे रहे हैं। समझ आया भाई? मोक्ष मुझे मिलेगा इस बात की खातिरी आपको आपकी वर्तमान पर्याय को देखकर करनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपके अंदर आपके कार्यों से खुद आत्मविश्वास ऐसा जागृत होना चाहिए कि मुझे नहीं मिलेगा तो किसे मिले। केवल कोरी कोरी बातों से नहीं होगा। ये ऐसा हो रहा है आजकल कि बहुत सारे लोग एक बार किसी संयोग के प्रभाव में, किसी शुभराग के प्रभाव में, किसी शुभ समय ज्ञान के बल से ऐसा बोल देते हैं कि मुझे मोक्ष मिल गया। वो मोक्ष के स्वरूप को समझे नहीं। स्वभाव के बल से बोलो, और स्वभाव के बल से जो पर्याय प्रकट हुई है वो खुद आपको कह रही है कि साहब तू चिंता मत कर, मेरी अगर अवस्था प्रकट हुई है तो मैं तुझे मोक्ष लेकर जाऊंगी। ऐसा ही यहाँ पर आत्मविश्वास होना है। ठीक है ना? देखो आगे की अपन पढ़ते हैं। नेगम नय के बाद में कौन सा है? तो नेगम नय की परिभाषा ख्याल में आ गई। भूत और भविष्य पर्यायों को वर्तमान के द्रव्य से, देखो बात पर्याय की चल रही है लेकिन टारगेट पर्याय नहीं है, द्रव्य को ऐसा कहा जाता है। तो भूत की पर्याय से सहित द्रव्य, भविष्य की पर्याय से सहित द्रव्य, वर्तमान में जो चालू उसकी पर्याय से सहित द्रव्य। तो तीनों प्रकार के कथन में फोकस कौन रहा? द्रव्य। तो कौन सा नया आया वहां पे? द्रव्य आर्थिक नय। इसमें क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन अगला संग्रह नय पढ़ते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए, हो रहा है कि किसी का प्रश्न नहीं है? चल अपन अगला संग्रह नय पढ़ते हैं। संग्रह नय, संग्रह नय क्या कहता है उसको समझते हैं जरा। देखो संग्रह नय की परिभाषा में बात आई, अपनी अपनी जाति के अनुसार। किसके अनुसार? अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं को या उनकी पर्यायों को एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान को और वचन को संग्रह नय कहते हैं। देखो इस परिभाषा में कुछ मुद्दे आए। संग्रह नय संग्रह करता है। कैसा संग्रह करता है? मतलब परिग्रह वाला संग्रह नहीं है कि परिग्रह इकट्ठा करना मतलब संग्रह। जैसे कोई भी धर्म होते हैं ना, गुण धर्म, उन गुण धर्म के अनुसार उसकी एक जाति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाएंगे ना, स्कूल में तो स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 600 बच्चे पढ़ते हैं। अब 600 बच्चे पढ़ते हैं तो 600 को एक साथ तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं? एज के हिसाब से सबका क्लास अलग अलग बना दी जाती है। ये क्या हुआ? अपनी अपनी जाति के अनुसार कि भाई अगर कोई 4-5 साल का है और पहली दूसरी क्लास फर्स्ट सेकंड पढ़ चुका है, नर्सरी पढ़ चुका है तो उसे फर्स्ट में ले लो, जो फर्स्ट पढ़ चुका है उसे सेकंड में ले लो। तो हमने क्या किया? अपनी जाति के अनुसार। किसके अनुसार? अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं को। किसको? वस्तुओं में भी हमने जाति लगा दी ना बहुत सारी कि भाई ये क्या है? घर के फर्नीचर की जाति हुई। ये फर्नीचर एक जाति है। अब फर्नीचर मतलब क्या? बोले कुर्सी, टेबल, कबाट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज आपके इस रूप में काम लगती है वो क्या हो गई? फर्नीचर की जाति का। समझ में आया कि नहीं है? भोजन एक जाति है। तो भोजन मतलब क्या? बोले दाल भात साग रोटली, DBSR है, समझ में? दाल भात साग रोटली ये भोजन हो गया। अब उसमें कुछ भी लगा दो आप, अब साग में अब आप परवल लगा दो, चाहे टिंडोड़ा लगा दो, लेकिन वो शाक की जाति से सब आ गए। भोजन की जाति में दाल भात साग रोटली आ गई, सब आ गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अपनी अपनी जाति के अनुसार हर जगह वर्ग बना दिया जाता है। पुरुष की जाति हो गई, महिलाओं की जाति हो गई, बच्चों की जाति हो गई। बच्चों में भी जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, मिडिल लेवल, कितनी जातियां बन रही? किस हिसाब से? अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं को, एक बात, किसको?
वस्तुओं को। दूसरे नंबर क्या बोला, या उनकी पर्यायों को यानी अवस्थाओं को। हमने देखो एक सबसे बड़ी अगर जाति देखी जाए, आपको पता है जैन धर्म जातिवाद में मानता है पंडित जी क्या बात करो, जैन धर्म जातिवाद में मानता है? हमने तो बचपन से सुना है कि जैन धर्म जातिवाद में नहीं मानता। बोले हाँ जैन धर्म में जातियां हैं। कौन सी जाति साहब? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति है? बोले नहीं। तो जैन जाति है? बोले नहीं। जैन धर्म में 5 जातियां कही। कौन सी जाति? एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय है। कितनी जाति हैं? 5 इंद्रिय जाति। जाति नाम कर्म है, उससे 5 जातियां बन जाती। तो ये जाति हो गई। तो हमने क्या किया इन 5 की, एक इंद्रिय की जाति से पदार्थों को, क्या कहते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा किया। पंचेंद्रिय की जाति से वस्तुओं को इकट्ठा किया। 6 इंद्रिय की जाति से वस्तुओं को इकट्ठा किया। तो जो कलेक्शन किया अलग अलग क्राइटेरिया से, वो सब क्या रहा? संग्रहने का विषय है। वो सब संग्रहने का, आप विचार करके देखो, अगर ये संग्रहने का विषय नहीं होवे तो सबको सब भुगतना पड़े। आपका मोबाइल देखो ना, मोबाइल, अब मोबाइल में व्हाट्सएप होगा। अब जैसे ही व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप में भी आप देखोगे कि 50 प्रकार के ग्रुप बने कि नहीं बने? बोले मंदिर का ग्रुप अलग, पंडितों का ग्रुप अलग, ऑफिस का ग्रुप अलग, घर का वालों का ग्रुप अलग, ससुराल वालों का ग्रुप अलग। ये क्या कर दिया हमने? ये संग्रहणय लगाया। क्या लगाया? संग्रहणय। मित्रों का ग्रुप अलग, मित्रों में भी बिजनेस वाले मित्र अलग, बचपन के मित्र अलग, कॉलेज वाले मित्र अलग। कितनी जातियां बना देते हैं। और उस अगर आप सोचो जातियां नहीं पढ़े, संग्रहणय नहीं काम करे, तो जो व्यवहार आप अपने बाल्यकाल के मित्रों से करते हो, वही व्यवहार आपको अपने परिवार वालों से करना पड़े, वही व्यवहार आपके बिजनेस फ्रेंड्स से करना, कैसा ऑड लगे। बचपन के मित्रों को तो गाली दे देकर बात करते हो, और ऐसे बिजनेस वालों से करने लगो तो ना, यानी जातियां जो बनती हैं वो उसका एक आधार होता है, और उस आधार से हम उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो वस्तुओं का या उनकी पर्यायों को भी, ये अवस्था, बच्चों की जाति पर्याय है, बराबर। सेम एज के बच्चे, ये क्या हो गए? पर्याय हो गई। और उसको एक रूप से संग्रह करने वाले को, और ऐसा कौन? ज्ञान, जो ज्ञान सबको एक रूप में देख रहा है, कह रहा है, उस नए को संग्रह नए कहते हैं। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या है संग्रह नए? सरल भाषा में एक जैसे पदार्थों को एक साथ ग्रहण करके जानना अथवा कहना। क्या बोला? ख्याल में आया? संग्रह नए क्या हुआ? एक जैसे पदार्थों को एक साथ ग्रहण करके जानना या कहना, वो क्या हुआ? संग्रह नए कहलाया। बराबर ख्याल में आया? एग्जाम्पल देखो इसका आता है, इसको अपन समझते हैं। संग्रह नए का एग्जाम्पल बड़े, देखो अपन इसको जरा और समझते हैं। इसमें दृष्टांत नहीं दिए, लेकिन अपन थोड़ा विचार लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन अपने देखते हैं पदार्थ में सबसे बड़ा संग्रह नए में भी देखो, कोई संग्रह नए ऐसा नहीं है जो हमेशा संग्रह ही रहे, संग्रह व्यवहार भी हो जाता है। सबसे बड़ा संग्रह नए कौन सा है? मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी जाति, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सब आ जाए। एक जाति, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सब आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़े सरल सी भाषा में आपको बात करूं कि अगर जैसे यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको मुझे एक नाम से कहना है तो क्या बोलूंगा? बोले पुरुष बोलूं, महिला बोलूं, आंटी बोलूं, बहन बोलूं, दीदी बोलूं, भाभी बोलूं, भतीजा बोलूं, ये सब नहीं चल पाए। बोले ये सब अधूरे अधूरे शब्द हैं, पर्टिकुलर अप्लाइड होते हैं। और मैंने बोला मुमुक्षु, सब में लागू हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज बताओ कि जो एक में कहो और सब में लागू पड़ जाए। एक चीज, मतलब उसमें जड़ भी आ जाए, चेतन भी आ जाए,
एक एक चीज, द्रव्य भी आ जाए, गुण भी आ जाए, पर्याय भी आ जाए, ऐसा एक एक जाति ऐसी बताओ कि जिसको जानने पर सब चीजें उसके अंदर में आ जाएं। कौन सी वो चीज है, कौन सा वो संग्रह है, बताओ कौन सा वर्ग बनाएंगे वो जिसमें सब आ जाएगा, बताइए। हाँ बोलो नीना भाभी। सत सत, सुंदर, सत सत्य सत वचन, सत्य वचन। सत से समझना, सत शुद्ध संग्रह नय का विषय है। कौन से नय का विषय है? शुद्ध संग्रह नय का। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही हमने सत बोला तो सत में क्या आ गए कि जहां जहां पर भी सतपना पाया जाता है, बोले सतपना किसमें पाया जाता है? बोले जीव में पाया जाता है। बोले जीव में तो पाया जाता है पुद्गल में, धर्म धर्म, बोले हाँ 6 के 6 द्रव्यों में पाया जाता है। बोले अच्छा द्रव्य में पाया जाता है, गुण में पाया जाता है? बोले गुण भी सत है। अच्छा तो पर्याय तो असत हो जाती है ना? बोले पर्याय भी असत होती हैं, लेकिन वो भी स्वरूप से सत है। यानी सतपना एक ऐसा लक्षण है, एक ऐसी जाति है कि जो त्रिकाल शुद्ध संग्रह का विषय रहती है, मतलब जिसके अंदर सब आ जाता है। दिनेश भाई बोल रहे हैं विश्व, विश्व भी एक उत्तर है, लेकिन विश्व पदार्थ को लोग, विश्व तो लोक के 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं, बराबर। और उसमें फिर प्रश्न आएगा कि गुण पर्याय का इसमें जाएंगे, द्रव्यों की बात आई है। और विश्व की हालत तो बदलती रहती, जो आज का विश्व है कल का नहीं है, कल का विश्व आज का नहीं है, बराबर। तो इसीलिए विश्व वर्तमान को तो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन भूत और भविष्य को नहीं करता। और जबकि सत क्या करता है? विश्व के सारे द्रव्यों को, उन द्रव्यों के सारे गुणों को, और उन गुणों की भूत भविष्य वर्तमान की सब अवस्थाओं को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए त्रिकाल सत अगर जिसे अपन बोले तो मात्र सत है, जो शुद्ध संग्रह नय का विषय है। उसके बाद में हमें ऐसी चीज समझ में नहीं आती तो हम उसको तोड़ते हैं, वो व्यवहार का काम करता है। यही व्यवहार नय में आप आगे पढ़ेंगे कि शुद्ध संग्रह नय के विषय को जब वो व्यवहार हम समझ नहीं पाते तो हम उसे तोड़ते, बराबर। माताएं बहन बड़ी सुंदर गोल गोल रोटी बनाती हैं, और अगर वो रोटी गोल नहीं बने तो हम खाते नहीं, कि जैसे बनाना ही नहीं आता। अच्छा जैसी गोल रोटी उनने बनाई वैसी हम खा नहीं पाते, गजब है कि नहीं? ऐसी बात कि हमें चाहिए गोल रोटी लेकिन खा नहीं सकते गोल, वो खाएंगे तो तोड़ 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 करके। ऐसे ही तो है कि सबको शुद्ध संग्रह नहीं चाहिए लेकिन वो जान नहीं सकते तो हम उसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने का काम व्यवहार करता है। तोड़ना मतलब वस्तु को नहीं तोड़ते, जानने में। बोले सत समझ में नहीं आया तो सत को 2 भागों में डिवाइड कर दो, त्रिकाल सत और पर्याय सत। त्रिकाल सत में द्रव्य आ गया, पर्याय सत में पर्याय आ गई। फिर बोले द्रव्य को 6 भागों में तोड़ दो, तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आदि काल हो गए। फिर गुण को तोड़ सकते हो, पर्यायों को तोड़ सकते हो। ऐसे करते करते जीव में आ गया, जीव को फिर आपने संसारी मुक्त में तोड़ दिया, फिर संसारी में 5 इंद्रियों में तोड़ दिया। फिर उसके बाद में अनेक प्रकार से आप तोड़ते तोड़ते एक सिंगल यूनिट तक पहुंच जाते हो, और सिंगल यूनिट को अनंत गुणों में